अभी तो हम हिस्सेदारी की बात करना चाहते हैं। कांग्रेस क्या हिस्सेदारी दे रही है? कांग्रेस उप मुख्यमंत्री का चेहरा किस मुसलमान को बनाना चाह रही है? कह रही है सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हमने बनाए। कौन से मुख्यमंत्री बनाए उन्होंने? यूपी में कौन सा मुख्यमंत्री उन्होंने मुस्लिम चेहरा बनाया है? हम मुसलमानों की बात नहीं करते, हम दलितों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। लेकिन इन्होंने हमारे लिए या जितने भी SC ST हैं इनके लिए क्या किया है? ये टोटल हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल करके फेंकना चाहते हैं। एक तेजपात के पत्ती, ओवैसी साहब ने, हमारे लीडर साहब ने कहा, तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो सिर्फ खुशबू दे और बाद में फेंक दिया जाए। सब मतलब राज हम पे करना चाहते हैं, वोटों से हमारे राज करना चाहते हैं। और हमें एक बकरी चोरी में और एक पैन कार्ड के डबल उसमें, जिसमें कि बाहर से बाहर जमानत हो जाती, वो आज तक जेल में पड़े हुए हैं। उनकी बीवी मुर्गी चोरी में क्या किया है? एक यूनिवर्सिटी बनाने के बाद हमारी अपनी यूनिवर्सिटी बनी है, तो क्या ये गलती कर दी उन्होंने? एक कलम देने की बात कर दी, रिक्शा देने को छोड़कर कलम देने की बात कर दी। क्या ये गलती हो गई इनकी? तो कुछ नहीं कहा ना, आप लगातार मुस्लिम हित की बात करते हैं, लेकिन आज तक सर मुस्लिम हित की क्या बात करते हैं? 26 जिला पंचायत जीते, जिसमें से 9 जिला पंचायत नॉन मुस्लिम है। कौन सी बात कर दी हमने? आजम खान से मिलने तो नहीं गए ना? कौन से नहीं गए? जिस दिन हमने आजम खान से मिलने की बात कर दी, उस दिन यही ताबेदारी है। सर सुनिए, जिस दिन हमने आजम खान से मिलने की बात कर दी, उसी दिन इन लोगों ने साइकिल रैली निकाल दी उनके नाम पे। अरे क्यों याद आते हैं? जब हम बोलते हैं तभी इन्हें याद आते हैं क्या? जब हम बोले तब इन्हें याद आए। जब हमने कहा कि हम मिलने जा रहे हैं, तब ये उनके घर जाके बैठे। सामने AIM कमजोर पड़ गई। किसके सामने? सपा की साइकिल। सपा के सामने हम ना बीजेपी के सामने कमजोर हैं, ना सांसद में कमजोर थे, ना विधानसभा में कमजोर रहेंगे आने वाले वक्त में। हम दावेदारी छोड़कर अब दावेदारी की बात करेंगे, और दावेदारी की और हिस्सेदारी की बात होगी। उसी पर यह निर्णय होगा उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कौन बैठेगा। आप पहले भैया भैया कहते थे, अब बीजेपी के चाचा के साथ में आ गए। किसके? बीजेपी के कौन चाचा है? राकेश टिकैत कहते हैं ना। राकेश टिकैत अपनी लड़ाई लड़ ले, वो लड़े, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे, हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनसे। अगर कोई पागल हो जाता है, वो किसी के पीछे भागने लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। शकील साहब, आप जो है शिवपाल से मिलते हैं, अखिलेश से गठबंधन की बात कर रहे हैं, पीस पार्टी और RUC वालों से क्यों नहीं मिलते? वो भी तो हम सबसे मिलने की बात है। असदुद्दीन ओवैसी का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। हम सबसे मिलने की बात करते हैं, और इसीलिए हमने बीजेपी को हटाने का निर्णय लिया है, और हम सबसे मिलने को तैयार हैं। अयूब से कब मिलेंगे? बहुत, अभी 6 महीने हैं चुनाव में। हमारे सदर मोहतरम मिल रहा है, सबसे बात चल रही है। एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम उनके साथ बढ़ाने के लिए तैयार। कदम बढ़ रहे हैं, लोगों से बात चल रही है, बात चल रही है। शिवपाल यादव वगैरह सबसे बात चल रही है। वो तो चचा भतीजे हैं। अगर हमारी तो अखिलेश यादव के सामने शिवपाल यादव ने तो एक प्रगतिशील समाजवादी बना दी, तो वो तो समाजवादी के बहुत पक्के मुखालिफ हैं। एक दिन भी अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि मेरे चचा शिवपाल यादव बीजेपी के एजेंट हैं। वो भी तो अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा है, तो अखिलेश यादव ने एक दिन कहा मेरे चचा शिवपाल यादव बीजेपी के एजेंट हैं। ओवैसी साहब को बहुत कहते हैं। सापा जो समाजवादी में मुस्लिम नेता हैं, वो भी कह दें। आप तो अपने MLA बनाएंगे सर, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? देखिए, हमने कहा, अभी मैंने अपने भाषण में भी कहा कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये बात सही हम भी मानते हैं, लेकिन उसमें हिस्सेदारी लेंगे। राकेश टिकैत ने जो चाचा कहा, इसकी वजह मालूम है क्या है? कल तक राकेश टिकैत का मुंह बंद था। अब चूंकि वो 2% जाट है, और अखिलेश यादव ने 23% मुसलमान को छोड़कर, नज़रअंदाज करके, परे पुष्ट डालकर 2% जाट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, तो टिकैत साहब की जुबान खुल गई, चाचा कहने लगे। आज तक वो खिलाफ ना बोले योगी साहब के, उनके ओवैसी साहब के। अब चूंकि जाट उप मुख्यमंत्री बनेगा, और ये 23% सड़े हुए खीरे की तरह मुसलमान पीछे पीछे भागेगा, इसलिए अब उनको मौका मिल गया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो उन्हें तो अखिलेश की हमदर्दी करनी पड़ेगी।